तो अब रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों की तरफ। आज नवरात्र का पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा। शैलपुत्री नंदी बैल पर सवार संपूर्ण हिमालय पर विराजमान। मध्य प्रदेश में रात 10 बजे तक ही कर सकेंगे गरबा आयोजन की सूचना कलेक्टर को जरूरी देनी होगी। दशहरे पर 50% दर्शकों के साथ रामलीला होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को नवरात्र की बधाई दी। ट्वीट कर लिखा, ये त्योहार सभी के जीवन में सुख समृद्धि लाए। भोपाल वासियों को पीएम सौगात देंगे। पीएम मोदी जेपी अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण करेंगे और ये लोकार्पण वर्चुअली होने जा रहा है। जेपी अस्पताल से कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी शामिल होंगे। बाल हितग्राहियों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सौगात देंगे। बाल हितग्राहियों को राशि का वितरण करेंगे। दोपहर 3 बजे मिंटो हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लखीमपुर खीरी में मृतकों के मुआवजे पर पूर्व सीएम रमन सिंह निशाना साधते हुए कहा है कि मारे गए 4 आदिवासियों को कितना मुआवजा दिया गया है, मुख्यमंत्री को अपने प्रदेश की चिंता नहीं है। सीएम भूपेश का बड़ा ऐलान। लखीमपुर घटना में मृत किसानों के परिजनों के लिए 50-50 लाख के मुआवजे का ऐलान। इससे पहले यूपी सरकार भी मुआवजे का ऐलान कर चुकी है। उपचुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। विजय सिंह सोलंकी ने थामा बीजेपी का दामन। सीएम शिवराज ने दिलाई सदस्यता। खरगोन से कांग्रेस विधायक रहे हैं सोलंकी। भोपाल मेमोरियल अस्पताल को पीजीआई चंडीगढ़ की तर्ज पर विकसित की मांग राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने की है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर ये मांग की है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। कश्मीर में पंडितों पर हुए हमले पर बोले नरोत्तम मिश्रा, कहा घटना पीड़ादायी है। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, दुख इस बात का भी है कि छोटी छोटी बातों पर ट्वीट करने वाले राहुल बाबा का घटना पर कोई ट्वीट नहीं आया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि यही विपरीत होता है तो हाहाकार मचा दिया जाता है और भाई बहन झाड़ू लगा रहे होते हैं। मौत किसी की भी हो, दुख होता है। ये दोहरा चरित्र है कांग्रेस का। कांग्रेस नेता एक मौत पर बोलते हैं। टिकट वितरण को लेकर बीजेपी में मचे घमासान पर बोले गृह मंत्री, कहा बीजेपी में दाग ढूंढते रह जाओगे। हम सब भारतीय संस्कृति के लोग हैं। हमारी पार्टी में सब कुछ सोचकर किया जाता है। जल्द ही शुभ मुहूर्त में घोषणा कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल करेंगे माता कौशल्या मंदिर जीर्णोद्धार का शुभारंभ। चंदखुरी के कौशल्या मंदिर में 3 दिनों तक रामकथा का होगा आयोजन। नवरात्रि के पहले दिन समारोह में प्रसिद्ध गायक और संगीतकार शंकर महादेवन की होगी प्रस्तुति। मुंबई का फ्यूजन बैंड कबीर कैफे, कबीर गायक भारती बंधु और नंद कुमार साहू की मानस मंडली भी समारोह का आकर्षण होगी। 3 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रख्यात कलाकारों के साथ साथ स्थानीय कलाकार भी होंगे शामिल। चयनित शिक्षकों के लिए खुशखबरी। 12,043 शिक्षकों की लिस्ट जारी की गई है। मध्य प्रदेश में 3 साल से नियुक्ति का इंतजार खत्म हो गया है। भोपाल में दशहरा को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। इस बार नवरात्रि पर सोसाइटी और कॉलोनियों में बने पंडालों में हो सकेगा गरबा। कमर्शियल गरबा की अनुमति नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार ने दुर्गा पूजा और दशहरे के मद्देनजर गाइडलाइन तय कर नवरात्रि के दौरान माता के पंडालों में गरबा करने की छूट दे दी है। दुर्गा प्रतिमा चल समारोह, गरबा, डीजे बैंड और रावण दहन के आयोजन को लेकर के नए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 15 अक्टूबर से कोचिंग, जिम, स्टेडियम, शादी, विवाह और अंतिम संस्कार के लिए भी नई गाइडलाइन लागू की जाएंगी। महासमुंद लोकसभा सांसद चुन्नीलाल साहू ने भूपेश सरकार पर लगाया आरोप। कहा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आने वाला लाखों क्विंटल अनाज छत्तीसगढ़ सरकार हड़प गई। मध्य प्रदेश के बस ऑपरेटरों को मिली राहत। कोरोना काल के 3 महीने का टैक्स हुआ माफ। राज्य सरकार ने टैक्स माफ करने की दी मंजूरी।
मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद मांगों को मिली मंजूरी। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने दी जानकारी। राज्य के 35,000 बस ऑपरेटर्स को मिलेगा फायदा। टैक्स माफ होने से सरकार पर 110 करोड़ का आएगा भार। रीवा को रांची से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे का काम अधूरा पड़ा हुआ है। 10 साल पहले सीएम शिवराज ने इसका भूमि पूजन किया था। 3 साल से यह निर्माण कार्य बंद पड़ा हुआ है। राजगढ़ में पितृमोक्ष अमावस्या पर सामूहिक पुरखों का तर्पण किया गया। यहां के नीवज नदी के शिव घाट पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ तर्पण किया गया। पंकाजुर के अंतागढ़ में ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। हजारों की संख्या में ग्रामीणों की भीड़ रही मौजूद। अंतागढ़ को जिला बनाने की ग्रामीणों की मांग। सड़क के दोनों ओर सड़कों वाहनों की लगी कतार। जबलपुर में एंटी माफिया अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई। आधार ताल में अवैध कब्जे पर हुई कार्रवाई। 28 करोड़ की सेलिंग की जमीन हुई कब्जा मुक्त। रायसेन जिले के बेगमगंज में रोजगार देने के नाम पर ठगी का मामला आया सामने। 2 कमरों में ऑफिस खोलकर बेरोजगारों को नौकरी का झांसा देकर ठगी का कारोबार किया जा रहा था। पुलिस ने महिला की शिकायत पर छापेमारी की और ऑफिस को सील कर दिया। पूरा मामला बेगमगंज के टीचर कॉलोनी का है, जहां 4 कमरों में ऑफिस खोलकर कुछ लोग यूसॉफ्ट एजुकेशन एकेडमी के नाम से बेरोजगार युवकों को नौकरी दिलाने का झांसा देते थे। रायसेन जिले में कॉलोनाइजर के खिलाफ लोगों में आक्रोश। कॉलोनाइजर राकेश राय पर लोगों ने की कार्रवाई की मांग। राकेश राय पर अवैध कॉलोनी बनाने का है आरोप। कॉलोनाइजर ने अवैध कॉलोनी बनाने के लिए किए गड्ढे। पानी से भरे गड्ढों में डूबकर बुजुर्ग की मौत। बुजुर्ग की मौत के बाद लोगों में दिखी नाराजगी। स्थानीय लोगों ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। पेंड्रा में समाजसेवी हर्ष ने उठाया स्वच्छता पर्यावरण संरक्षण का बीड़ा। ऐतिहासिक धार्मिक मान्यताओं वाली जगह को संवारने के लिए संलिप्त बीते 6 सालों से चला रही है अभियान। पूरी टीम अभियान को लेकर प्रतिबद्ध। करवरदा में रविवार को 2 समुदायों के लोगों के बीच रास्ते से धार्मिक झंडे हटाने को लेकर झड़प हो गई, जिसे लेकर के कांकेर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने महामहिम राज्यपाल के नाम जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा। कांकेर पुलिस ने दुष्कर्म के एक आरोपी को सक्री बिलासपुर से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। कांकेर थाना क्षेत्र के रहने वाली पीड़िता ने 3 अक्टूबर को एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपी परमेश्वर साहू पर शादी का झांसा देकर पिछले 2 साल से दुष्कर्म करने का आरोप है। नदिया के सिंध नदी में नहाने से 3 बच्चियां पानी में डूब गई। नदी में डूबने से 2 की मौत हो गई। घटना के बाद से परिवार में कोहराम का माहौल है। इंदौर पुलिस ने एक ऐसे चोर को गिरफ्तार किया है जो चोरी करने के बाद चोरी का 25% हिस्सा राजस्थान के सावलिया से एक मंदिर में चढ़ाते थे। पुलिस ने चोरों से 50,000 नगद, एक बाइक, सोने के आभूषण जब्त किए। उमरिया में बंद कमरे में युवक युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। दोनों शव फांसी के फंदे पर लटके हुए मिले। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंदौर में ट्रेडरिंग का काम करने वाले युवक ने सूदखोरों से परेशान होकर अपनी जान दे दी। मृतक को काफी समय से धमकियां मिल रही थी, जिसके बाद उसने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मंडलेश्वर में देर रात एक पोकलेन मशीन से टीम ने 12 फीट के अजगर का रेस्क्यू किया। करीब 2 घंटे की भारी मशक्कत के बाद पोकलेन मशीन की ट्रेन में घुसे 12 फीट के अजगर को सकुशल निकला गया। देवास में शातिर चोरों ने मोबाइल दुकान को अपना निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के मोबाइल फोन पर हाथ साफ कर लिया। 5 चोरों ने मिलकर घटना को अंजाम दिया था। दतिया के इंदरगढ़ के शासकीय पीजी कॉलेज में एडमिशन के लिए आई एक छात्रा का 3 बदमाशों ने कॉलेज के बाहर से अपहरण कर लिया। अपहरण कर छात्रों को जबरा ले गए बदमाश। दतिया कॉलेज के बाहर की ये पूरी घटना है।
डबरा में सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। दूसरे दिन इंदरगढ़ के कूडर सरकार मंदिर पर छोड़ गए। घटना 1 अक्टूबर की बताई जा रही है। इंदरगढ़ थाना पहुंचकर छात्रा ने आरोपियों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। छिंदवाड़ा में एसपी के निर्देश पर देर रात कोतवाल ने सुनी बुजुर्ग महिला की गुहार। कोतवाली थाना प्रभारी को छिंदवाड़ा एसपी का फरमान मिला और थाना प्रभारी पहुंचे। ऐसे में पीड़ित बुजुर्ग महिला की गुहार सुनने के लिए वो देर रात पहुंचे। छिंदवाड़ा के सोनपुर में रहने वाली बुजुर्ग महिला अपने बेटा और बहू की प्रताड़ना से परेशान होकर छिंदवाड़ा एसपी से शिकायत करने पहुंची थी। कोतवाली थाना प्रभारी ने महिला के घर जाकर उसके बेटे और बहू को बुजुर्ग महिला के साथ अच्छा बर्ताव करने की सख्त हिदायत दी है। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम के बालोद जिले के 1 दिवसीय दौरे पर संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद भी मौजूद रहे। दोनों अजुंडा नगर में आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री के आगमन पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर उन्होंने गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र के साल 2019-20 और साल 2020-21 में सेवानिवृत्त हुए शिक्षक और संकुल स्तरीय उत्कृष्ट शिक्षकों को शॉल और प्रशस्ति पत्र देकर के सम्मानित किया। मंत्री ने गुंडरदेही विकासखंड के ग्राम कांदुल के शासकीय हाई स्कूल भवन निर्माण के लिए 40 लाख रुपए की घोषणा की है। समारोह में मंत्री प्रेमसाय ने कहा कि समाज के विकास में शिक्षकों की भूमिका बेहद अहम होती है। महासमुंद में यातायात नियमों का पालन कराने एवं सुरक्षित यात्रा के लिए महासमुंद के कलेक्टर की पहल। महासमुंद बागरबाहरा मुख्य सड़क पर कलेक्टर ने सुरक्षित तरीके से हेलमेट पहनकर यातायात नियमों का पालन कराने और चालकों को शॉल, श्रीफल एवं पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। महासमुंद जिला हुआ फीसदी टीकाकरण। महासमुंद में पहली डोज का 100% टीकाकरण पूरा हो गया है। प्रशासन, जनप्रतिनिधियों एवं आमजन की जागरूकता के कारण महासमुंद जिला 100% टीकाकरण युक्त हो गया है। ग्वालियर मुरैना नेशनल हाईवे 3 पर पुलिस गाड़ी और ट्रक में हुई जबरदस्त भिड़ंत। मॉडर्न ब्रीड फैक्ट्री के पास ट्रक में घुसी कार में सवार 5 लोगों में से 4 पुलिसकर्मियों की मौत, 1 पुलिसकर्मी की हालत गंभीर। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की हालत में हुआ सुधार। आईसीयू में क्रिटिकल केयर और यूरोलॉजी की टीम कर रही है निगरानी। कारोबारी मनीष गुप्ता हत्याकांड की जांच तेज। एसआईटी टीम ने परिवार वालों के दर्ज किए बयान। पुलिस ने सुरक्षा का दिया भरोसा, कहा हर पहलू पर निष्पक्षता से होगी जांच। लखीमपुर खीरी पहुंचे राहुल और प्रियंका गांधी। किसानों के परिवार वालों से करेंगे मुलाकात। 2 दिनों से सीतापुर के पीएससी गेस्ट हाउस में की प्रियंका। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लखीमपुर खीरी जाने की मिली इजाजत। सीएम योगी और अफसरों की हाई लेवल मीटिंग में हुआ फैसला। दिल्ली से लखीमपुर पहुंचे राहुल और प्रियंका। लखीमपुर खीरी हिंसा में मृतक परिवार से मिलने जा रहे हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट को मुरादाबाद में हिरासत में ले लिया गया। उनके साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम को भी हिरासत में ले लिया गया। गुरुवार को लखीमपुर खीरी जाएंगे अखिलेश यादव। मृतक किसानों के परिवार वालों से करेंगे मुलाकात। आज शाहजहांपुर में मृतक किसानों को दी श्रद्धांजलि। लखीमपुर खीरी पहुंचे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। उन्होंने मृतक किसानों के परिवार वालों से की मुलाकात। आम विधायक राघव चड्ढा और पंजाब आप नेता हरपाल चीमा भी रहे मौजूद। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज लखीमपुर खीरी हिंसा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने हिंसा को लेकर के कई सवाल उठाए हैं। केजरीवाल ने पूछा कि अभी तक हत्यारों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, आखिर क्या मजबूरी है, उन्हें क्यों बचाया जा रहा है। सीएम केजरीवाल ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि एक तरफ सरकार आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रही है, तो दूसरी तरफ नेताओं को लखीमपुर खीरी जाने से रोका जा रहा है।
मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल